अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। उसामा अबू बकर एडवाइज स्टेट एंड बिल्डर्स बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे क्लाइंट्स या बहरिया के रेजिडेंट्स या वो लोग जो इन्वेस्टर्स हैं वो ये करते हैं कि बहरिया को ऐसा करना चाहिए। ज़्यादातर चीज़ें तो ऐसी हैं कि जो आप सोचते हैं कि ये इस तरीके से होना चाहिए, बहरिया में ऐसा है। मतलब अगर आप इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, मेंटेनेंस की बात करें, हॉर्टिकल्चर की बात करें, ओवरऑल जो लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो जैसी बंदा इमेजिन करता है या जो एक्सपेक्ट कर रहा होता है, वो चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रैक्टिकली प्रैक्टिस होती नज़र आती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें बहरिया ने शायद ओवरलुक किया या वो चीज़ें उस तरीके से इतनी अच्छी नहीं चली। मैं आज की वीडियो में 2-3 बातें करूँगा जो एक केस स्टडी आप कह लें उस हवाले से। कार्निवाल एक बहरिया में जगह है जहाँ पे रिसेंटली हमने वीडियो भी अपनी आपको बताई, एक बनाई थी कि बहरिया बीट्स का बहुत ज़बरदस्त और बड़ा एक सक्सेसफुल प्रोग्राम हुआ। कार्निवाल एक ऐसी जगह है, जब बहरिया लॉन्च हुआ या यहाँ पे बना एस्टेब्लिश हुआ तो उस वक्त यहाँ पे हर बंदा यानी आ जाता था। कोई भी बंदा, किसी को कोई रोक टोक नहीं थी। चाहे वो बैचलर्स हैं, चाहे फैमिलीज़ हैं, वट एवर, वो सारे लोग आ जाते थे। और यहाँ पे एक यानी एक अनकंफर्टेबल बात कर लें या इस तरीके से सिचुएशन बनती थी कि लोग यहाँ पे जो ख़ास तौर पे फैमिलीज़ हैं या बहरिया की हेल्थ के लिए जो लोग लाजमी चाहिए हैं, वो वाले लोग अफेक्ट हो रहे थे। तो बैरिया ने एक बड़ा ज़बरदस्त फ़िल्टर लगाया। वो फ़िल्टर ये था कि आप एक 100 रुपया देंगे तब आप एंटर होंगे। उस वक्त ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ हुई और उससे ये हुआ कि हर बंदा जो मुंह उठा के आता था, अब वो रुक गया। वो उस तरीके से कार्निवाल में नहीं जा सकता था। सिर्फ वो लोग जाते थे जो फैमिलीज़ के साथ आते थे, जो सेफ़ रहते थे, जो सिक्योर रहते थे। उन्हें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं बनती थी, कोई स्टेयरिंग नहीं होती थी, कोई इस तरीके से मामला नहीं होते थे। बहुत ही कंपैरेटिवली अच्छा मामला हो गया। उसके बाद इसको थोड़ा सा फ़ीस को बढ़ाया भी गया, लेकिन ये एक फ़िल्टर लगा। ये ऐसा फ़िल्टर था जिसने बजाय इसके कि बैरिया और ज़्यादा चेकिंग करता या लोगों को रोकता, इस तरीके से ये करते कराते मामला और तरीके से जाते, लेकिन ये एक ऐसा फ़िल्टर था जिसके बाद हमने देखा सिर्फ फैमिलीज़ ही कार्निवाल में जाएं और वहीं पे जाके सारी बात हो। अदरवाइज़ हर बंदा नहीं अंदर जा सकता था। बिल्कुल इसी तरीके से मेन गेट पे एंट्री और एग्जिट के ऊपर जब बात करें तो उसमें रेजिडेंट्स जो हैं बहरिया के, उनका ख़ास तौर पे ये ख्याल था कि बहरिया के रेजिडेंट्स के अलावा बाकी के रेजिडेंट्स को अगर आना है तो किसी एसओपी के मुताबिक आएँ, किसी तरीक़ेकार की वजह से आएँ। यानी कुछ ऐसे रूल्स बनाए जाएँ कि कौन आएगा और कौन नहीं आ सकता। इस तरीके से, क्योंकि अंदर काफ़ी अनकंफर्टेबल मामलात ऐसे हुए कि हुल्लड़बाजी कह लें या इस तरीके से हुए कि जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं वो बड़े परेशान हुए उसमें मामलात को। यानी आपने सोशल मीडिया पे या फेसबुक पे इन चीज़ों पे बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी। लोग ख़ास तौर पे जो वन व्हीलिंग करते हैं बाइक्स पे आके, ये क्योंकि इस तरह के रोड्स कराची में आपको कहीं मिलते नहीं हैं, तो वो सारे जो शौक है वो बहरिया के अंदर आके पूरा करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो फैमिलीज़ हैं, यहाँ की जो रेजिडेंट्स हैं, वो इस हवाले से काफ़ी डिस्कम्फर्ट फील करते थे और इस चीज़ को लाइक नहीं किया जाता था। रिसेंटली बहरिया ने काफ़ी सख्तियाँ की हैं इस हवाले से। मैंने खुद देखा है, मेन गेट पे आते हुए चीज़ों की बहुत अच्छे तरीके से चेकिंग होती है। बगैर नंबर प्लेट के बाइक को ना आने देते हैं ना जाने देते हैं। उसके बाद उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक करते हैं और देखते हैं। अगर उनको ये वाला शक शुबा होता है कि ये लोग अंदर जाके कोई ऐसा यानी मिस एडवेंचर करेंगे या इस तरीके से मामलात करेंगे, तो उनको मेन गेट पे ही रोक लिया जाता है। ये एक मेरे ख्याल में बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ है। एंड सेकेंडली, अब तो काफ़ी बेहतरी कर रहे हैं गाड़ियों के हवाले से भी। मैं देख रहा हूँ मेरे पास अपना यानी आने जाने के लिए जो RFID है बैरिया का, मैं अपने एक तो रेजिडेंट सबको कहूँगा बैरिया के कि आप वो कार्ड ज़रूर बनवाएं अपनी गाड़ियों के ऊपर, RFID और ये सारी चीज़ें हों, ताकि आप आने जाने में आपको कोई ना क्यू में लगना पड़े, ना कोई दुश्वारी हो। आप बड़े स्मूथ तरीके से आएंगे भी, जाएंगे भी, रिकॉर्ड पे भी होंगे, हर चीज़ ठीक होगी। एंड सेकेंडली, जो दूसरे लोग हैं जिनके पास ये वाले यानी बिल्कुल जो विजिटर्स हैं, दे आर वेलकम। मैं बिल्कुल कहता हूँ कि वो आते हैं तो बहरिया में सारे मामलात होते हैं, लेकिन उनके लिए भी बहरिया ने कुछ यानी ऐसे SOPs बनाए भी हैं और बना भी रहा है जो मेरी नज़र से गुजरे हैं या कुछ मेरी बातें हुई हैं कि अब से ऑनवर्ड वो कुछ चीज़ों को फ़िल्टर करेंगे। ये फ़िल्ट्रेशन मेरे ख्याल में इन्वेस्टर्स को भी मेरे ख्याल में ये समझना भी पड़ेगा और समझेंगे भी और कहते भी हैं, यानी कि हर बंदा ना आ जाए।
जिस बंदे का यहाँ पे कंसर्न है वो बंदा आए। ये सिर्फ घूमने फिरने वाला जो मामला है, या स्पेशली वीकेंड्स पे आके ये बड़ी एक अजीब सी तूफ़ान बदतमीज़ी यहाँ पे जो शुरू हुआ था, वो उसको कंट्रोल किया जाए। बहरिया की तरफ से भी मेरे ख्याल में अच्छा कदम है, और भी इस तरीके से कुछ ऐसी चीज़ें बहरिया कर रहा है, ख़ास तौर पे थीम पार्क के सराउंडिंग्स में, या आगे जो अली फ्लाईओवर है उसके नीचे वाला जो एरिया है, यहाँ पे सिक्योरिटी की गाड़ियाँ और लोग मौजूद होते हैं जो यहाँ पे हुल्लड़बाजी करने से या इन चीज़ों को, यानी जो भी बंदे कुछ ऐसी हरकत करने लगते हैं तो उनको देर एंड देन रोकते भी हैं और उनको यहाँ से एक्सपेल आउट करते हैं। तो मेरे ख्याल में बहरिया को अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने ये वाले इक़दाम उठाए सारे, और ये मेरे ख्याल में बहरिया की हेल्थ के लिए, बहरिया के ओवरऑल एक जो इसका एक पिक्चर है, एक सेफ़ एंड सिक्योर और बेहतरीन जो इन्वायरमेंट वाला, बेहतरीन लाइफस्टाइल वाला, अनइंटरप्टेड जो यानी फैसिलिटीज़ वाली जो एक इसकी एक स्लोगन है, उसको मेंटेन करने के लिए बहरिया को बिल्कुल ये काम करने चाहिए, उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। और मेरे ख्याल में आगे चल के ये चीज़ें मेरे ख्याल में मार्केट को भी बेहतर करेंगी, लोगों के कॉन्फिडेंस को भी बहाल करेंगी। फर्दर इसके हवाले से आप कुछ आरा देना चाहें बहरिया टाउन को, कोई आपकी सजेशंस हों, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप हम तक पहुंचाना चाहें ताकि हम आगे बात करें, तो ये हम तक आप ज़रूर पहुंचाएं ताकि मिल के इस बहरिया को हम लेके चलें, मिल के ग्रो करें। बहुत शुक्रिया।